जब सुल्तान इब्राहिम अपने महल पहुंचा तो एक कमरे में जाकर अकेला बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। रानियों ने, वजीरों ने बहुत समझाने की कोशिश की। कहने लगे, ऐ हुजूर, ये दुनिया फानी है, इसमें ऐसा होता रहता है, हिम्मत रखिए। खास रानियां कहने लगी, ऐसा तो औरतों के साथ होता है, आप तो मर्द हैं, आपको सब्र करना चाहिए, आप तो अपनी रियाया के सरपरस्त हैं, आपको मजबूती से अपने फराइज अंजाम देने चाहिए। इतने में एक कुत्ता वहां आ गया। उसके सिर पर गहरा जख्म था जिसमें कीड़े पड़ चुके थे। वो तड़प रहा था। कुत्ता इंसानी जुबान में बोल उठा, ऐ सुल्तान इब्राहिम, मैं भी कभी एक बादशाह था, लेकिन मैंने अपनी सल्तनत के गरूर में बेगुनाह जानों का कत्ल किया, शिकार में बेकसूर जानवर मारे, जंग में नाहक खून बहाया। आज वही तमाम गुनाह मेरे साथ हिसाब बराबर कर रहे हैं। ये कीड़े जो मेरे जख्मों को नोच रहे हैं, यही मेरे की का अजाब है। अब मैं कुछ करने के काबिल नहीं। ऐ इब्राहिम, यही हाल तेरा भी होने वाला है। देख ले अपना अंजाम। तू दुनिया की झूठी दौलत और सल्तनत के मोह में पड़ा हुआ है और अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहा है। तेरे पीछे पीछे अल्लाह ताला तुझे राहे हक दिखाने के लिए बुला रहा है, लेकिन तू अब तक गफलत में है। यह लीला भी खुद खुदा ए कबीर जी ने की थी। यह अंतिम झटका था सुल्तान इब्राहिम को दलदल से निकालने का। उसी रात्रि में सुल्तान इब्राहिम ने अपने मुख पर काली स्याही लेपकर एक अल्फी के स्थान पर एक शॉल लपेटा। फिर कमरे में कमद बांधकर पीछे के रास्ते से उतरकर चल पड़ा। वो पूरी रात अल्लाह की याद में चलता रहा। तकरीबन 20 किलोमीटर का सफर तय किया तो उसे शदीद भूख लगी। उसने आगे एक मालन को देखा जो बेर बेच रही थी। वह मालन खुद खुदा ए कबीर जी ही थे, जो एक मालन का भेस बनाकर रास्ते में बाग के बाहर बेर बेच रहे थे। सुल्तान मालन के पास गया और उनसे बैरों का भाव पूछा तो मालन ने बताया कि एक आने के सेर 1 रुपये में 16 आने होते थे। एक सेर यानी 1 किलोग्राम। सुल्तान के पास आना नहीं था। उसने जो जूती पहन रखी थी, उन दोनों की कीमत उस समय 2.5 लाख रुपये थी। ऊपर हीरे पन्ने जड़े थे। सुल्तान ने कहा कि मेरे पास 1 आना या रुपया नहीं है, ये झूठी हैं, इनकी कीमत 2.5 लाख रुपये है। ये दोनों ले लो, मुझे भूख लगी है, 1 सेर बेर तोल दो। मालन 1 सेर बेर तोलकर इब्राहिम के शॉल के पल्ले में डालने लगी तो एक बेर नीचे गिर गया।